नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, एकेटीयू से बी फार्मा की काउंसलिंग ऑलरेडी गोइंग ऑन है, जिसका कि राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। जिन बच्चों को सीट मिल गई वो बच्चे अभी अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो। लेकिन ये अलॉटमेंट लेटर जो आप डाउनलोड करोगे ये आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर नहीं होगा। आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है राउंड 4 या राउंड 3 जो लास्ट राउंड है ना, उसकी काउंसलिंग के बाद डाउनलोड करना है। वो आपका रहेगा लास्ट काउंसलिंग के बाद जो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे वो आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर होगा। तो राउंड 1 की बात हो गई खत्म। अब आता है राउंड 2। तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई। आप 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में कभी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये आपका टाइम शेड्यूल रहेगा। जैसे कि आज 9 है, आज 9 से लेके 11 तारीख तक आपको 2-3 दिन का ये पूरा टाइम है। इसमें आप लोग आराम से डिस्कस कीजिए, देखिए, चीज़ों को समझिए कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए और कैसे चॉइस फिलिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अब सीट अलॉटमेंट जो होगा वो आपको 13 जनवरी 2025 को होगा। मतलब जब आप चॉइस फिलिंग करके लॉकिंग कर दोगे, इस बार जैसे अभी सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको अल्टरेशन का ऑप्शन मिला है। जो राउंड 3 स्टार्ट होगा, राउंड 3 के बाद आप चॉइसेस अल्टर नहीं कर पाओगे, इन लोगों ने क्लियर बोल दिया है। तो ये सेकेंड राउंड है, यही मेन इंपॉर्टेंट राउंड होगा जिसमें कि आप लोगों को ऐसे चॉइस फिलिंग करनी है और ऐसे कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं कि जिनमें आपको एडमिशन मिल जाए, और जिन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा वो कॉलेजेस आप लेने के लिए रेडी रहो। मतलब जैसे राउंड 1 से आप राउंड 2 में आ गए तो अभी आप कॉलेजेस ऐड कर सकते हो। जो कॉलेज आपने ले रखा है उन कॉलेजेस को रिमूव कर सकते हो। लेकिन जब आप राउंड 3 में जाओगे तो आप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग, राउंड 3 के बाद आप अपने कॉलेजेस एल्टर नहीं कर पाओगे, चॉइस फिलिंग एल्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। तो अगर आप लोग अपने आप से चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप फटाफट मेरी टीम से रीच आउट करो। मेरी टीम आपके लिए एक अच्छी सी चॉइस फिलिंग बना के देगी और आपको गाइड करेगी कि आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज सही रहेगा, वहाँ का इंफ्रा कैसा है, वहाँ की लैब कैसी है, कैसी फैकल्टी है, सारी चीज़ें गाइड करके आपको एक अच्छा सा कॉलेज सजेस्ट करेंगे जिससे कि आप लोगों को सीट मिल जाए और आप आराम से अपना बी फार्मा का कोर्स कर पाओ। तो ये जो डेट वाइज शेड्यूल था वो मैंने आपको बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अभी आपको ध्यान क्या देना है इस काउंसलिंग में। जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी। देखो, अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज फ्लोट क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो आई थी उसको आप लोग देख लो कि फ्रीज फ्लोट क्या होता है। बाकी जो राउंड चल रहा है इसके कंसर्न में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, जिस बच्चे को सीट मिल गई उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फ्रीज कर दे या फ्लोट कर दे। अगर बच्चा फ्रीज कर देता है तो उसका यहीं से काम खत्म हो जाएगा। वो अपना कॉलेज में एडमिशन लेगा कब, जब लास्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। इन केस आपको सीट मिली है लेकिन आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इसको फ्लोट कर सकते हो। फ्लोट करोगे तो भी आपको 20,000 या 12,000 जो कुछ आपके लिए एप्लीकेबल है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको फीस पेमेंट करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस बोलते हैं इसको। तो आप ये सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करोगे तो आप अभी फ्लोट कर दोगे। फ्लोट करने का मतलब ये है कि आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। अब बात आती है राउंड 2 में आपको क्या करना है, राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो यहाँ से जो वीडियो स्टार्ट होगा, अब ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे जिस बच्चे को सीट मिली है उसके लिए या जिस बच्चे को सीट नहीं मिली है उसके लिए भी। देखो, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि राउंड 1 में लगभग 30% से 40% सीटें फिल हुई हैं। सिर्फ सीट्स अभी सब जगह वैकेंट हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छा खासा ऑप्शन है कि आप अच्छे से स्टडी करके, कॉलेजेस के बारे में स्टडी करके आप अपने लिए सीट सिलेक्शन कर सकते हो। अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। जैसे जिस बच्चे को सीट मिल गई है उसको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आप क्या करो, जो कॉलेजेस आपके डिजायर्ड कॉलेज हैं, जैसे आपको सीट मिल गई है वो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज था, लेकिन आपको लग रहा है कि आप इससे अच्छा कॉलेज ले सकते हो या आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो जो आपको कॉलेज मिला है उसको उठा के सबसे नीचे ले जाओ, बिल्कुल नीचे लास्ट में उसको डाल दो। मतलब जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसको लास्ट में एकदम रख दो कि इस लास्ट में जो मिला है कॉलेज उसको डाल दो। इसके बाद जो कॉलेजेस आप चाह रहे हो, या जैसे मान लो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज बीआरडी गोरखपुर लग रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको नंबर 1 पे ही रखो। इसके बाद नंबर 2 पे रखो जो कॉलेज आप चाह रहे हो, नंबर 3 पे रखो उसके बाद जो कॉलेज चाह रहे हो। इस तरीके से कॉलेजेस की एक सीरीज बनाओ और उसको अपनी चॉइस फिलिंग में डालते जाओ, और जो आपको कॉलेज मिल चुका है उसको एकदम लास्ट में डाल दो, जिससे कि ये ऑप्शन ना हो कि रिपीटिशन हो जाए। नहीं पता चले इसी कॉलेज को आप ऊपर रखोगे तो फिर से इसी में अलॉटमेंट हो जाएगा, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको सबसे नीचे लेके जाओ खींच के,
और बाकी जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन चाह रहे हो उन कॉलेजेस को उठा के ऊपर ले आओ। सेम उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चों को सीट नहीं मिली है। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप जिनको कॉलेजेस को चाह रहे हो वो आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो चीज़ तो बाद की बात है, लेकिन आपको जिन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, जिनमें आपका ज़्यादा मन है कि ये आपको मिलने चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी सीरीज बनाओ और उनको डालते चले जाओ, क्योंकि सीट्स अच्छी खासी हैं। एडमिशन सबको मिलेगा, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, सबको एडमिशन मिलेगा, अच्छी खासी सीट है। वो तो अच्छा हुआ कि हाँ इस साल स्टार्ट हो गई काउंसलिंग, नहीं तो देख रहे हो 2025 में आ गए और 2024 की काउंसलिंग हो रही है। अब फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो रहा है कि 2025 में जाके आप एडमिशन लोगे और अपना बी फार्मा कंप्लीट कर पाओगे। तो मैंने जो बताया उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करो, लेकिन ये जो राउंड 2 है, इस राउंड 2 में थोड़ा सा ध्यान दे के चॉइस फिलिंग करो कि चीज़ें इस बार ऐसा हो कि आपको सीट मिल जाए। और सीट तो देखो मिल जाएगी, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको कॉलेज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि कॉलेज का रिव्यू क्या है। मैंने बी फार्मा के कॉलेजेस रिव्यू नहीं कर पाए क्योंकि इंजीनियरिंग में बिजी रहा। तो आप लोग क्या करो, टीम से रीच आउट कर लो, टीम मेरी आपको पूरा का पूरा रिव्यू दे देगी कॉलेज का कि किस कॉलेज का क्या रिव्यू है, और आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। या मेरे बताए गए कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। मतलब फाइनली मोटो ये है कि आप टीम से रीच आउट करो और अपने लिए अच्छा रिव्यू लेके बी फार्मा की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें अच्छी चॉइस फिलिंग बनाओ और आपको सीट मिल जाए, आराम से बी फार्मा की काउंसलिंग करो और अपना बी फार्मा का कोर्स करो। तो ये मोटा मोटा पूरा कंप्लीट वीडियो था आप लोगों के सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आपकी पूरी बी फार्मा की काउंसलिंग, इंजीनियरिंग की काउंसलिंग, जितने जो कुछ भी एडमिशन चलते हैं वो सारे एडमिशन में आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।